हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे स्टडी ऑफ कोलोनिंग वेक्टर, हमने ये बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड यूनिट का टॉपिक लिया था, स्टडी ऑफ कोलोनिंग वेक्टर हमने स्टार्ट किया था। तो उसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था स्टडी ऑफ कोलोनिंग वेक्टर का। कोलोनिंग वेक्टर का हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम अपने सेकेंड पार्ट में लेके आए हैं जो कोलोनिंग वेक्टर्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनका उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज हमें पढ़ना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेजिस्टेंस इन एंजाइम दैट क्लीवेज DNA into fragment at or near specific recognition site within molecules with known as restriction site। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में बताया है कि कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी होता है, एंडोन्यूक्लियस भी होता है, अलग अलग फॉर्म में रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। एन एंजाइम दैट क्लीवेज DNA इनटू फ्रेगमेंट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट विद इन मॉलिक्यूल्स नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट। देखिए क्या बोला कि क्लीवेज DNA को क्लीवेज करने के लिए, उसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट का यूज होता है। उसके आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉमनली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉमनली 5 टाइप्स में क्लासिफाई है, विच डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, जो अलग अलग स्ट्रक्चर रखते हैं, एंड वेदर दे कट देयर DNA सबस्ट्रेट एट देयर रिकॉग्नाइजेशन साइट और इफ द रिकॉग्नाइजेशन एंड क्लीवेज साइट आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे क्या बोला कि अलग अलग फॉर्म में, जैसे इसने बताया रेस्ट्रिक्शन के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप क्लासिफाई होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के बेस पे, अलग अलग स्ट्रक्चर के बेस पे, DNA क्लीवेज के बेस पे, DNA रिकॉग्नाइजेशन के बेस पे अलग अलग क्लासिफाई होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। उसके बाद टू कट DNA ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक टू इंसेक्शंस। क्या बोला इसमें? टू कट DNA ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सॉरी वो सेक्शन था तो थोड़ी मिस प्रिंटिंग थी, तो इसमें एंजाइम मेक 2 सेक्शन। जो DNA की जब कटिंग होगी, रेस्ट्रिक्शन प्रोसेस हो रही है, तो उसके अंदर जब DNA की कटिंग होगी, DNA कटिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर 2 सेक्शन में वो डिवाइड होगा। वंस थ्रो ईच सुगर फॉस्फेट, एक जो सेक्शन होगा वो किसका होगा? सुगर फॉस्फेट का होगा। बैकबोन ईच स्टैंड ऑफ द DNA डबल हेलिक्स, और एक तो डबल हेलिक्स DNA क्या होते हैं, DNA की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है DNA की। तो उसमें से जो एक पार्ट डिवाइड होगा वो किस में होगा? सुगर फॉस्फेट। सुगर फॉस्फेट में एक पार्ट डिवाइड हो जाएगा। दूसरे पार्ट में इसने बताया है कि दूसरा पार्ट किसमें? बैकबोन में डिवाइड हो जाएगा। और किसका बना हुआ होता है? DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है DNA की। उसके बाद द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RES was discovered by Hamilton Smith in 1970। हैमिल्टन स्मिथ ने 1970 में ये जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोसेस है इसका डिस्कवर किया था, इसे डिस्कवर किया था। इन हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के अंदर? हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के अंदर ये जो रेस्ट्रिक्शन प्रोसेस है इसका डिस्कवर हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? हैमिल्टन स्मिथ के द्वारा हुआ था 1970 में। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप कितने होते हैं, उन टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टाइप 1 RES, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
इसमें दिया है दीज आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ये बहुत सारे, अब जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के 5 टाइप के बारे में ऊपर बोला था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के 5 टाइप होते हैं, लेकिन जो मेन 3 एंजाइम है वो 3 यही है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। उसके बाद जो 2 एंजाइम टाइप 4 और टाइप 5 है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में नहीं पूछा जाता, मोस्ट रेयर है, इसीलिए हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3 एंजाइम के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट दिया है दीज आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम। जो फर्स्ट टाइप फर्स्ट RES एंजाइम होते हैं ये बहुत ज्यादा मीन्स मोस्ट कॉमन होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं। उसके बाद दिया है दीज आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम एंड दीज आर मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट। ये 3 सब यूनिट से मिलके बनते हैं जो आपके टाइप 1 RES एंजाइम है। दीज हैव रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ऑफ साइट एट 9 to 12 बेस पेयर्स एंड मोलिक्यूल्स एंड मोलिक्यूल वेट इज 4 lakh Dalton। These type of enzyme isolated from different type of microorganisms such as pneumomonas, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस एटसेट्रा। बहुत सारे एंजाइम से ये आइसोलेट किए जाते हैं। अब देखते हैं पूरा का पूरा, ये एक बार और रीड करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। दीज आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम एंड दीज आर मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट। दीज हैव रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ऑफ साइट एट 9 to 12 बेस पेयर्स एंड मोलिक्यूलर वेट इज 4 lakh Dalton। दिस टाइप ऑफ RES मीन्स आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज न्यूमोमोनस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस एटसेट्रा। अब देखिए जो ये एंजाइम्स हैं ये वो कितने 3 सब यूनिट से मिलके बनते हैं, 3 सब यूनिट से मिलके बनते हैं और इनका जो रिकॉम्बिनेशन साइट होता है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है वो कितना होता है 9 to 12 बेस पेयर्स का। इनका जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, जो इनकी साइट है वो कितने की होती है 9 to 12 बेस पेयर एंड मोलिकुलर वेट 4 lakh Dalton तक का होता है। उसके बाद ये जो इस टाइप के रेस्ट्रिक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये आइसोलेट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये हम क्या आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि किससे, न्यूमोमोनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, बैसिलस बैक्टीरिया से, बैसिलस क्लास के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनसे हम ये क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस टाइप फर्स्ट एंजाइम हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया से आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद दिया है टाइप 2 RES एंजाइम। टाइप 2 RES एंजाइम के बारे में देखते हैं। दीज आर सिंपल, ये बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट वाला था टाइप फर्स्ट, वो बहुत मोस्ट कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, कॉमन है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन जो सेकंड टाइप के होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं। दीज आर सिंपल, स्टेबल and symmetrical recognition site, those are 4 to 6 base pair, molecular weight range from 20 to 100 Daltons। At present type 2 RES enzyme are isolated from various bacterial source। देखिए क्या बताया गया है इसमें कि जो ये एंजाइम होते हैं टाइप 2 जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। साइमेट्रिकल रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है इनकी, साइमेट्रिकल रिकॉग्नाइजेशन साइट का मतलब है 4 to 6 बेस पेयर। सिंपल कॉमन, अगर आपके 4 बेस पेयर हैं तो मतलब 2-2 करके वो हो जाएंगे, 6 बेस पेयर है तो 3-3 करके हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से फॉर्म होती है इसकी साइट। उसके बाद मोलिक्यूल्स, जो मोलिकुलर वेट है इनका टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है 20 to 100 डाल्टन्स तक का है। एट प्रेजेंट टाइप 2 RES एंजाइम आर आइसोलेटेड फ्रॉम वेरियस बैक्टीरियल सोर्स। बहुत सारे बैक्टीरियल सोर्स से हम इन्हें आइसोलेट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद दिया है टाइप 3 RES, ये लास्ट है किसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ये लास्ट पार्ट है टाइप 3 RES। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। दीज आर मॉडरेट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एंजाइम, ये मॉडरेट है और कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एंजाइम, जैसे फर्स्ट टाइप था ऐसे ही थर्ड टाइप है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टाइप का एंजाइम है। सो देयर आर नॉट फ्रीक्वेंटली
डीएनए टेक्नोलॉजी एंड मोलिकुलर वेट कितना है इसका, मोलिकुलर वेट दिया है 10 to 20 डाल्टन। दीज एंजाइम आर हैविंग बाईफंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, those are restrictional and modification activity, the restriction site at 6 to 9 base pairs। इसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए देखिए इसके जो बेस पेयर है वो किस में बन रहे हैं, 6 to 9 बेस पेयर बन रहे हैं। जहां पे भी इस टाइप के बेस पेयर बनेंगे, जैसे फर्स्ट में अपना था 9 to 12 बेस पेयर बन रहे थे तो वो भी कॉम्प्लेक्स हो गया था। यहाँ पे ये जो थर्ड टाइप दिया है ये भी 6 to 9 है, तो मीन्स ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला गया। ये क्या, ये मॉडिफाई करने में काम आता है, जैसे कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो हम आइसोलेट क्या करें, एंजाइम को आइसोलेट करें। कौन सा एंजाइम आइसोलेट कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम आइसोलेट कर रहे हैं बैक्टीरियाज के अंदर से। सो इसमें क्या बोला गया है कि जो स्पेसिफिक और जो नई मॉडिफिकेशन एक्टिविटी के एंजाइम है वो आइसोलेट करते हैं हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू, टाइप 3 RES। जो टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसके अंदर क्या आ जाता है, मॉडिफिकेशनल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो ये भी बहुत सारे बैक्टीरिया से हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश हुआ गाइस, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पूरा देख लिया। अब इसके आगे एक टॉपिक और बचा है इस फर्स्ट पार्ट का, उसके बाद जल्दी ही हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।